नमस्कार, मैं सोमनाथ मंडल अपने YouTube चैनल क्विक एजुकेशन हब में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज आपको दीक्षा ऐप पर जो निष्ठा का ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा है उसमें मॉड्यूल 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के 2 गतिविधि एवं गतिविधि 6 के प्रश्नोत्तर तथा मुख्य प्रश्नोत्तरी को कराने जा रहे हैं। तो साथियों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो आइए आज के इस नए टॉपिक पर। गतिविधि 2 में देखते हैं, चलिए पुनरावृत्ति करें। इसमें कुछ सत्य और असत्य पर निशान लगाना है, यानी इसके जितने भी प्रश्न हैं सत्य और असत्य पर ही चुनना है। देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बच्चे तय करते हैं कि वे किस रुचि से क्षेत्र लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं। सही है ये ऑप्शन, और इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के 8 क्षेत्र या आयाम होते हैं, तो सत्य है या असत्य है। तो हम लोग जानते हैं विकास की जो क्षेत्र हैं या आयाम हैं वे 5 हैं, तो ये असत्य है। इसे आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है, तो असत्य है या सत्य है। तो हम लोग जानते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक कक्षा के लिए ही बच्चों को तैयार करता है, तो ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद करके सीखते हैं, सत्य या असत्य है। तो ये सत्य है। जब तक बच्चे वयस्क से संवाद नहीं करेंगे उसमें सीखने की जो अधिगम क्षमता वो विकसित नहीं हो पाती है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर और संख्या सिखाना है, तो ये असत्य है। वो सिर्फ अक्षर और संख्या सिखाना नहीं, उसके बहुत सारी गतिविधि होती है जो आगे सिखाया जाता है, तो ये असत्य है। आगे बढ़ते हैं। निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है, असत्य है या सत्य है। तो निर्देशित खेल अर्थात बच्चों को जब हम कोई निर्देश देकर कोई खेल खिलाते हैं तो उसमें बच्चे स्वयं शुरू नहीं करते हैं, उसमें कोई शिक्षक उसको निर्देशित करते हैं, तो ये असत्य है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है, तो यह क्या है, सत्य है। खेल के माध्यम से ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, तो ये सत्य है। परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, तो असत्य या सत्य। तो ये बिल्कुल सत्य है कि परिवेश ही बच्चे को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए एक आयोजित पाठ्यक्रम है, एकदम सत्य है ये। इसे सत्य पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं, ये भी कथन सत्य है, और इसे आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास है, जो वास्तव में सत्य है। आगे बढ़ें। इस तरह हमने 11 का 11 आंसर दे दिए हैं। अब इसे स्कोर देखते हैं, सबमिट करें। तो इसमें सभी प्रश्न हमारे सही हैं। इस तरह आप भी अपना स्कोर को इंक्रीज करें और मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। गतिविधि 6 में देखेंगे, जो संयोजन यानी लिंकेज पर आधारित प्रश्न है, उसमें सिर्फ 3 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें लोकेशनल, प्रोग्रामेटिक और मैनेजमेंट पर आधारित प्रश्न रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे, उसे भी टिक करना है। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त योजना निरीक्षण और अवलोकन का कार्य कौन करता है, लोकेशनल, प्रोग्रामेटिक या मैनेजमेंट। तो कार्य मैनेजमेंट करता है, टिक करें और आगे बढ़ें। प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं एवं पूर्व प्राथमिक स्तरों के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था कौन करती है, मैनेजमेंट, लोकेशनल या प्रोग्रामेटिक। तो वो कौन करता है, प्रोग्रामेटिक करता है। आगे बढ़ें। बच्चों के लिए सारी सुविधाओं व सेवाओं के बीच संयोजन, जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और शिक्षा का व्यवस्था कौन करती है, तो वह मैनेजमेंट करती है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलियतों को साझा करना। इसमें 3 ऑप्शन है, लोकेशन, मैनेजमेंट और प्रोग्रामेटिक, तो वो प्रोग्रामेटिक होगा। आगे बढ़ें। समय के साथ तालमेल, लोकेशनल, प्रोग्रामेटिक और मैनेजमेंट, तो ये क्या होगा, प्रोग्रामेटिक। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, समुदाय के सहयोग व संसाधनों का उपयोग करना, ये किस तरह का कार्य है, मैनेजमेंट, प्रोग्रामेटिक, लोकेशनल, तो वो है मैनेजमेंट का कार्य। आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक स्तरों पर व कक्षा 1 के पाठ्यक्रमों में संयोजन, इसका जो सबसे प्रमुख व्यवस्था है वह प्रोग्रामेटिक, लोकेशन या मैनेजमेंट, तो वह प्रोग्रामेटिक होगा। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के अहाते में आसपास में पूर्व प्राथमिक केंद्रों का प्रावधान करना, यह प्रश्न ऐसा है
जिसमें प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आसपास पूर्व प्राथमिक केंद्र का जो प्रावधान किया जाएगा यह कौन करेगा? लोकेशनल, मैनेजमेंट या प्रोग्रामेटिक। तो जो इस तरह का पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का व्यवस्था करना, विद्यालय के बगल में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का व्यवस्था करना, वो लोकेशनल होता है। आगे बढ़ें। प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीके, जिसमें प्लेवे को बढ़ावा देना, ये कौन करते हैं? लोकेशनल, प्रोग्रामेटिक या मैनेजमेंट? तो ये करते हैं प्रोग्रामेटिक कार्यक्रम के अनुसार ही होता है ये। आगे बढ़ते हैं। इस तरह 9 का 9 क्वेश्चन दे दिए। अब इसका आंसर को चेक करते हैं। सबमिट बटन को दबाएं। इसमें सारे आंसर सही हैं और इस तरह आप भी अपना आंसर को सही करने का प्रयास करें। तो साथियों, अब हम लोग मॉड्यूल 15 के प्रश्नोत्तरी पर हैं। इसका पहला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? पहला ऑप्शन है 2 से 3 साल, सेकंड ऑप्शन है 3 से 4 साल, थर्ड ऑप्शन है 3 से 6 साल और चौथा ऑप्शन है 4 से 5 साल। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका 3 से 6 साल। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। पहले है केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को, दूसरा ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक, तीसरा ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक, चौथा ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 के शिक्षक। तो इसका जो सही आंसर है वो है पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक। तो इसको आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगणक विकास के एक उपागम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है कथावचन, उछलना कूदना, आकार और स्थान की समझ और खेलना। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है तीसरा ऑप्शन, आकार और स्थान की समझ। आगे बढ़ते हैं। एक खाली जगह है, उसके बाद लिखा है, मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। पहला ऑप्शन है मौखिक भाषा का विकास, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि जागरूकता, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है प्रिंट जागरूकता। इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है ध्वनि जागरूकता। तो ध्वनि जागरूकता इस खाली जगह पर हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, उपरोक्त सभी संभावित क्षमताएं। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है? पहला ऑप्शन है उपरोक्त सभी, दूसरा ऑप्शन है प्रबंध मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय लोकेशन और चौथा ऑप्शन है कार्यक्रम के अनुसार प्रोग्रामेटिक। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो है तत्व संयोजन और लिंकेज जो स्थापित करता है वो है सभी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान में लिखा हुआ है, कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहाँ बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। अध्ययन केंद्र, संगीत केंद्र, देखभाल केंद्र और लर्निंग सेंटर। तो इसमें सबसे सटीक ऑप्शन है लर्निंग सेंटर। आगे बढ़ते हैं।
हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक्टिविटी वर्कशीट, केवल खिलौने, टेबल और कुर्सी में बैठाकर काम। और आखिरी ऑप्शन है विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियों और सामग्री। तो इसका सबसे सटीक आंसर है विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधि और सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। पहला ही ऑप्शन है उपयुक्त सभी, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल। तो इसमें सबसे सटीक आंसर है ऊपर के सभी। आगे बढ़ते हैं। पाठचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य घटक या 3 प्रमुख तत्व कौन कौन है? खेल, अनुभवात्मक शिक्षण सिखाना और कहानी कहना। सेकंड ऑप्शन है खेल, अनुभवात्मकता, अधिगम और पर्यावरण। तीसरा है खेल, कहानी कहना और पढ़ना। और आखिरी ऑप्शन है खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। तो इसका आखिरी ऑप्शन जो है वो सबसे सटीक है, खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। तो इस तरह हम लोग 10 का 10 प्रश्न का उत्तर दिए, एक भी स्किप नहीं किए। अब सबमिट बटन को दबाते हैं। तो इस तरह हम लोग का स्कोर 10/10 है। तो इस तरह अगर वीडियो आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।